गए लोग। 5 इंद्रियों और कसाय ने ऐसा बर्बाद करके धरा है बंधु कि देव शास्त्र गुरु सामने खड़े होकर के भी संबोधन देते हैं तो ना तुम अपनी स्थिति सुधारना चाह रहे हो ना अपने परिवार की, समाज की। तुम खाक सुधारोगे, खाक तुम देश सुधारोगे। तुम्हारी चेतना में तो वो बात ही पैदा नहीं होती कि तुम जब चमड़े का स्ट्रिप पहनते हो घड़ी लगा करके कि इस छोटे से पट्टी के चक्कर में पूरी ये गाय मारी गई होगी, तब जाकर के चमड़े का इतना सा अंश यहां पे लगा है। तब तुम्हारा बटुआ, तब तुम्हारे जूते, जब तुम्हारा जैकेट। एक समय था बीच में बंधु, बहुत अच्छा समय आया था जब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए थे इस बात को लेकर के कि मुझे जूता में लेदर, चमड़े में, बेल्ट में लेदर यूज नहीं करना है। लेकिन वो भाव अब फिर खत्म हो गया। एक समय बीच का ऐसा था पिछले 10 सालों में कि लोग जागरूक थे इस बात के लिए कि मुझे चमड़े का कोई भी प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अब फिर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि काटने वाले निरंतर काटते रहते हैं, उपयोग करने वाले को सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि क्रिया कोई भी करो, एक बार खड़े होकर के किसी दूसरे जीव के जीवन का संघर्ष और कर्म का उदय देखो। कैसा संघर्ष झेला होगा उसने। कोई भी वस्तु प्रयोग में लाओ, तुम अपने परिवार को नहीं सुधार सकते हो, कोई बात नहीं, हम वहां तक पहुंच नहीं कर रहे हैं। सिर्फ तुम सुधर जाओ, बस सिर्फ तुमसे अपेक्षा है कि जिन चीजों में मांस मिला हो, जिन चीजों में किसी जीव का परिणाम के साथ, संक्लेश के साथ अवयव मिलाए गए हो, ऐसे संसाधनों का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। परिवार वाले क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, मैं नहीं करूंगा, बस इतना। क्या आपत्ति है? आपत्ति तो कोई नहीं है महाराज। तो फिर क्या दिक्कत है? अब जो आ गया है उसका क्या करेंगे? तो घर के अंदर जब तुम्हारे जिस्म के अंदर कैंसर आ जाता है तो उसका क्या करते हो, मैं पूछना चाहता हूं। क्या उसको पोषित करते हो ये सोच करके कि आ गया है तो पोषित करेंगे? नहीं, आज ही निकालना है। तो जैसे तुम्हारी देह के अंदर जब विकार पैदा होता है तो तुम उसको तुरंत निकालने की व्यवस्था करते हो, ऐसी तुम्हारी मानसिकता के अंदर जो विकार पैदा हो गए हैं बंधु, उसको अभी निकालना होगा। सब्स्टिट्यूट खुद ढूंढने होंगे। हर चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लेकिन आपको किसी भी जीव का संघर्ष और कर्म का उदय देखे बिना अपने जीवन को जीने की कला सीख ली है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा सिर्फ हिंसा के साथ सुख की प्राप्ति की तुम्हारी धारणा बन गई है। मुनि महाराजों के सामने तो अहिंसा का उद्घोष और जयकारा जब रोड में लगाते हो तो सुनने वालों को, जब कोई दूसरी जात का आदमी सुनता होगा, उसको भी शर्म आती होगी कि यह अभी अहिंसा परमो धर्म कह रहा है और शाम को हमारे साथ बिरयानी खाएगा। क्या लगेगा उसको, सोचो आप। ठेलों में लोग देख लेते हैं, जैन समाज का लड़का खड़ा है, नहीं हम खड़े बस थे। अरे तुम वहां तक पहुंच कैसे गए? घर के अंदर उसकी रिमांड क्यों नहीं ली जाती है? क्यों नहीं ली जाती? समय नहीं है महाराज, क्या कर सकते? हम पैसा दे सकते हैं लेकिन समय नहीं दे सकते। पिता पुत्र को पैसा दे सकता है, समय नहीं दे सकता। कहां जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ रहता है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कुछ मतलब नहीं। तुम पैसा लो, हमारा जंजाल छोड़ो। क्यों? आपकी पूरी शक्ति पैसा कमाने में लगी है और आपके पुत्र की शक्ति आपके पैसे के माध्यम से पाप का नाम कमाने में लगी है। दोनों अपने अपने काम में मशगूल हो गए हैं बंधु। हिंसा का युग चल रहा है, क्लेश का युग चल रहा है। क्लेश कैसा युग चल रहा है? किसी के साथ भी घर के अंदर रहो, किसी को भरोसा नहीं है कब इज्जत उतार दे, किसी को भरोसा नहीं है। परिवार वालों के साथ रहते हो, हंसते हो, मित्रों के साथ हंसते हो, बतियाते हो, अचानक आपके मजाक के ऊपर जब वो बड़े बड़े मंत्र पढ़ने लगता है तब आपको कैसा लगता है? अरे मजाक किया था इसने तो इज्जत ही उतार दी सबके सामने। क्लेश का युग चल रहा है, वहीं की संतानें यहां आ जाती हैं। यहां पर मुनि बनने के बाद भी इसी बात का भय लगता है कि बगल वाला कब इज्जत ना उतार दे। क्यों? संस्कार वहां से लेकर के आए, उसका प्रयोग यहां पे आकर के भी कर रहे हैं। जिससे काम करना है, जिसके साथ जीवन जीना है, उसी का अवर्णवाद और निंदा करने में कितनी तुम्हारी शक्ति खराब होती है, तुम खुद देख लेना।
हमारा मत करना, अपने अंदर ही देख लेना। घर के लोगों का जब पीठ पीछे तुम निंदा करते हो, अवर्णवाद करते हो, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तब सोचना कि महाराज ने वो कारिका ठीक लिखी थी। मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता वदन से हिंसाम अपि दुख शांतय। ये जीवन शैली आज की है, वर्तमान पंचम काल की। लेकिन धर्म कैसा है? तो ऊपर की लाइन में कहा, धर्मम समशील लांछितम दयावहम भूत हितं करम। कि प्राणी की पीड़ा को दिख जाए तो जैसे धरती में भूकंप आता है और धरती कांप जाती है, सम्यक दृष्टि दूसरे के दर्द को देख करके ऐसा कांप जाता है। तुमको पीड़ा है, मेरे पास सामर्थ्य है, अब जब तक मैं तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं कर दूंगा तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगूंगा। ये सम्यक दृष्टि का गुण होता है। और आप धीरे से काला कांच चढ़ा लेते हैं, भैया मत देखो नहीं तो भाई पैसा लग जाएंगे। तुमको अगली पर्याय में कौन संभालेगा तुम बताओ एक बार। इस पर्याय में तो तुमको तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे पुण्य के उदय ने, जिन धर्म ने, गुरुओं ने संभाल लिया। तुम्हारी ऐसी ही स्थिति है, अगली पर्याय में तुम्हारा हाथ कौन पकड़ेगा? कौन तुमसे बोलेगा कि हम हैं ना, तुम घबराओ मत। आज गुरु हैं, घर के अंदर आए हैं, बैठे हैं, समझाते हैं, बात समझ में नहीं आती। तो जब नरक में चले जाओगे तब कौन सब पकड़ेगा तुम्हारा हाथ? जब मच्छर बन करके उड़ोगे और किसी के जिस्म में बैठोगे तब कौन समझाएगा कि वो पापी है कि धर्मात्मा दिख रहा है, 1 मिनट में मार डालेगा? किसको पता है? जब तिर्यंश की पर्याय में चले जाओगे, जिसको दूध पिलाते रहोगे वही धीरे से तुम्हारे गले में जब छुरा चलाएगा। मैंने देखा वो दृश्य, मुझे ऐसा लगा कि क्या बताऊं। एक जल्लाद गाय का दूध निकाल रहा है, कत्ल खाने के अंदर बाल्टी भरी है, पूरा दूध निकाल लिया। दूसरा उसके गले में धीरे से हाथ फेर रहा है, एक हाथ में वो तलवार पकड़ा हुआ है और गाय उस जल्लाद का हाथ चाट रही है कि ये मेरा रखवाला है। उस समय तुमको कौन बचाएगा? जब तुम अपने ही जल्लाद का हाथ चाटते रहोगे वो धीरे से तुम्हारी गर्दन उतार देगा। क्योंकि आज तुमने दूसरों की गर्दन में उतरी सामग्री अपने मुंह में लगाई है, जब तुम्हारी गर्दन उतार करके कोई अपने मुंह में लगाएगा तब तुमको कौन संभालेगा? कोई मुनि महाराज आएंगे बचाने के लिए? नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। बंधुओं, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, अपने आत्मा के परिणामों को खुद संभालना पड़ता है। खुद ऊपर ऊंचे उठने के लिए हमको अपनी वर्तमान की जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ता है। अदृश्य का ध्यान रखने की कला सिर्फ जैन दर्शन में है बंधुओं। सिर्फ एकमात्र जैन दर्शन में वो ताकत है कि जो दिखाई नहीं देता, वहां पर भी जीव की कल्पना करके तुमने उसकी भी रक्षा करने के पुरुषार्थ का बीड़ा उठाया था। तुमने संकल्प किया था इस बात का कि हम जैन हैं, हम अदृश्य का भी ध्यान रखेंगे। आज वो अदृश्य का ध्यान तुम कहां रखते हो? एक बार अपने अंतर्मन में टटोलो। सोचना तुम्हारी जीवन शैली कितनी हिंसक हो गई है। क्या तुम अपने दुख की शांति के लिए इस तरीके की निरंतर हिंसा करते रहोगे? मृत्यु के अंतिम समय तक करते रहोगे तुम? कब तुम्हारी चेतना झंकृत होकर के और तुमको अपने आप को संभालेगी? ये तत्वाद सूत्र के पाठ करने से, सहस्र नाम का पाठ करने से पाप नहीं कटेंगे। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ घर के अंदर रखने से तुम्हारे पाप नहीं कटने वाले। तुम्हारे पाप कटेंगे हिंसा का त्याग करने से। बात ताली बजाने की नहीं, बात अंतर में समझ जाने की है कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं सब करूंगा उसके बाद मंदिर जाऊंगा तो मेरा सब न्यूट्रल हो जाएगा, कोई कार्मिक अकाउंट न्यूट्रल होने वाला नहीं है। सबका फल भोगना पड़ेगा, सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी और भोगनी भी पड़ेगी। उस समय बचाएगा कौन? चेतना का जो अनकॉन्शियस एवोल्यूशन था, आपके चेतना का जो एक बिना पुरुषार्थ किए जो विकास की उत्कृष्टतम सीमा थी, वो मनुष्य पर्याय थी। इसके बाद अब कॉन्शियस एवोल्यूशन की बात है। इसके बाद आपको चेतनात्मक विकास की प्रक्रिया की ओर अपने आप को लेकर के जानना पड़ेगा कि मैं बुद्धिपूर्वक अब विकास करूंगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम है। इसके बाद सिर्फ पतन होता है। या तो तुम मच्छर बनोगे, मक्खी बनोगे, तिर्यंश बनोगे, नारकी बनोगे, इन्हीं गतियों में जाना है तुमको। ऊपर की और अच्छी पर्याय की बात भूल जाओ, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए जो सबसे अच्छा मिल सकता था वो यही था कि मनुष्य पर्याय के साथ जिन खुल। इसके बाद अब आंख बंद करके जीवन जीने का परिणाम जब मिलेगा तो अपनी ही घर की नाली में जब कीड़े बन के बिलबिलाओगे
और खुद का बच्चा जब उसके ऊपर फिनाइल डालेगा, बिना तुम्हारे संघर्ष और कर्म का उदय देखते हुए, जब कोई मेढक तुम्हारी छाती में चढ़ेगा तुम उसको मसल दोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कर्म का कैसे चोट मार रहे हैं। आज वक्त है, वक्त रहते पूरी दुनिया समझ जाए इस बात को, नहीं तो जो बम के गोले वहां गिराए जा रहे हैं वो तुम्हारे घर में कब गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि तुम भी तो गिराते हो रोज नाली में थोड़ा थोड़ा फिनाइल, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, कुछ ऐसा तुम भी तो करते हो कि दूसरा मरता है तो कोई दूसरा भी ऐसा करेगा कि तुम भी एक दिन तड़प तड़प के मरोगे। उस दिन के लिए अपनी परिस्थितियां मत बनाओ बंधु, बिल्कुल मत बनाओ। ये जीवन मिला है और तुमको विवेक मिला है। सबसे बड़ी बात, ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो तुमसे तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं चाहते हो, तुमको देने के लिए आए। देशना का लाभ लो, अपनी जीवन शैली में अहिंसा स्वीकार कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। परिवार की चिंता मत करना, ये चिंता मत करना कि गौशाला कौन चलाएगा, स्लाटिंग हाउस कौन बंद करेगा। उसके लिए कोई ना कोई अवतारी पुरुष प्रत्येक युग में अवतार लेते रहते हैं। पूज्य गुरुवर को आप देखिएगा, जब उन्होंने ये कारिका पढ़ी कि धर्म की परिभाषा क्या है, दया वहम भूत हितं करम, कि प्राणियों का हित करने वाला है, उन्होंने संकल्प किया। किसको पड़ी थी मांस निर्यात बंद कराने की? तो क्या तुम्हारी चेतना में कभी यह विचार भी आया कि कभी मांस निर्यात बंद कराना चाहिए? कभी नहीं आया। उनकी चेतना में आया, उनकी चेतना में आया तो आज उनके आशीर्वाद से 10,000 टन से ऊपर का मांस निर्यात जो 1 महीने के अंदर होता था उसमें बैन लगाया। हर साल की कम से कम 5 लाख से ऊपर गाय मात्र उनके उस विचार से बचने लगी। और सहयोग आपका था, मानता हूं, आप लड़े, आपने किया, लेकिन विचार कहां पैदा होता है?